द टॉपर जंक्शन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बात कर लेते हैं अपन डेली करंट अफेयर एंड टॉप हेडलाइंस की, KGF करंट जीके फंडा। तो दोस्तों, बात करेंगे कि ट्रिक कैसे याद रखा जाता है करंट अफेयर, और मतलब कि भाई 2 महीने बाद में, अगर 3 महीने बाद में कोई एग्ज़ाम है और आज का करंट अफेयर अपने पढ़ा और दोबारा रिवाइज करने का मौका नहीं मिला, तो हो सकता है ऑन द स्पॉट अपने को किस तरह से क्लिक करें माइंड में, उसके बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेंगे, बात कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन 23 अप्रैल 2022 करंट अफेयर। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न है अपना, किस राज्य सरकार ने कॉस्मोस मालाबारिस्कस परियोजना के लिए नीदरलैंड के साथ में समझौता ज्ञापन MOU में प्रवेश किया है? मतलब एक MOU एंटर किया है। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, किसके साथ में किया है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। अपने हर वीडियो में जो भी अपन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अलग से हाईलाइट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये एक MOU साइन हुआ है, किस किस के बीच में हुआ है? एक तो स्टेट गवर्नमेंट और किसके बीच में हुआ है? नीदरलैंड के बीच में। ठीक है, किसके लिए हुआ दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या है? फॉर द कॉस्मोस मालाबारिकस प्रोजेक्ट के लिए हुआ है। कौन सी स्टेटमेंट गवर्नमेंट है दोस्तों? ऑप्शन अपने पास में केरला, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका या तेलंगाना। ठीक है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे अपना केरला। केरला इसका राइट आंसर है। अब दोस्तों, बात करेंगे अपन कि भाई इसको याद कैसे रखा जाए। याद रखने की बात है, देखो दोस्तों, यहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट है? कॉस्मोस मालाबारिकस। तो मालाबारिकस से अपन ऐसा देखते हैं कि बारिकस मतलब बारिश हो रही है, और बारिश सबसे ज़्यादा इन ऑप्शन में मतलब कि कहाँ पे होती है? पिछले कुछ सालों पहले यहाँ पे बाढ़ भी आई थी, और वो स्टेट कौन सा था दोस्तों? केरला स्टार्ट था। तो ऐसा अपन याद रख सकते हैं कि भाई हाँ यार, मालाबारिकस मतलब बारिश हो रही है, और बारिश किस में होती है? पिछले कुछ सालों में बाढ़ आई थी, और कौन सा स्टेट था वो दोस्तों? केरला। तो इस तरीके से अपन याद रख सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भाई ये भी समझौता हुआ है, उसके पीछे पर्पज़ क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है 18वीं सदी के डच दस्तावेज़ों का उपयोग करके केरल के इतिहास पर और प्रकाश डालना। मतलब कि जो भी केरला की हिस्ट्री रही है उसको रिनोवेट कर रहे हैं एक तरीके से। 18वीं शताब्दी के जो भी वहाँ पे जिनका भी कब्जा था, जिनके डच दस्तावेज़ों को क्या करना है, इनको वापस से रिनोवेट करना है, फिर से उनको वापस से उद्देश्य किया है कि भाई वापस से उनको इतिहास के अंदर किस तरीके से वापस से पढ़ाया जाए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अपन। PM मोदी ने गुजरात के निम्नलिखित में से किस शहर में 22,000 करोड़ रुपए का विकास परियोजना का उद्घाटन किया है? अब ये है कि भाई गुजरात के अंदर हुआ, ये सबको पता है, लेकिन गुजरात में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा सिटी है, उसके बारे में बात करेंगे। और इनॉग्रेशन किसका हुआ दोस्तों? डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हुआ है, और उसका जो अमाउंट है वो है 22,000 करोड़। दोनों इंपॉर्टेंट है। और इसका उद्घाटन किया किसने दोस्तों? अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। तो तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तीनों चीज़ें हाईलाइट कर दी है मैंने, इनको अलग से याद रखिएगा। दूसरी बात, ये कौन सी सिटी में है? तो ऑप्शन है अपने पास में, और दोस्तों राइट आंसर होगा इसका दाहोद। और दाहोद के अंदर तो अपन ऐसा मान सकते हैं कि भाई अपने जो मोदी हैं, मोदी को द पे ख़त्म होता है, और द से ये सिटी स्टार्ट होता है, दाहोद। तो इस तरीके से याद रख सकते हो कि भाई PM मोदी ने ये उद्घाटन किया था। और डेवलपमेंट के लिए दूसरी बात ऐसा भी सोच सकते हो कि भाई ये जो उद्घाटन हुआ है, कि किसके लिए हुआ दोस्तों? डेवलपमेंट के लिए हुआ। तो डेवलपमेंट का D और यहाँ पे दाहोद का D, इस तरीके से अपन रिलेट करके पढ़ेंगे तो ये आगे लंबे समय तक अपने को याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अपन। कौन सा शहर ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 का मेज़बान बनेगा? इसका मतलब कौन सी सिटी है जो होस्ट करेगा किसको? ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 को। तो ऑप्शन अपने पास में मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु या गांधीनगर। तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका गांधीनगर। और याद कैसे रखा जाए उसकी बात कर लेते हैं अपन। एक तो ये कि भाई ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट है, ठीक है दोस्तों। तो ग्लोबल G से क्या होता है? गांधीनगर होता है। अगर ऐसा याद नहीं रहे तो अपने पास एक ट्रिक और है कि अपन गांधीनगर से गांधी को उठाते हैं, और गांधी जी कहाँ पे फेमस थे? ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में फेमस है, इसलिए ग्लोबली क्या होगा? गांधी जी फेमस है। तो ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट कहाँ पे हो गया दोस्तों? गांधीनगर में हो गया। इसको रिलेट कर सकते हैं अपन, ईजिली याद रख सकते हैं। और अगर इन फ्यूचर अगर 4 महीने बाद भी कोई एग्ज़ाम है तो आप ईजिली इसको टिक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अपन। निम्नलिखित में से किस बैंक ने स्टार्टअप के साथ साझेदारी करने के लिए फिनक्लुएशन का लॉन्च किया है? अब यहाँ पे आ रही है बात बैंक की, अभी कौन सी बैंक ने ये लॉन्च किया है फिनक्लुएशन? तो यहाँ पे ऑप्शन है अपने पास में पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या जियो पेमेंट बैंक।
तो यहाँ पे देखेंगे अपन कि भाई ये एक तरीके से देखो फिनोक्लुवेशन, ये लास्ट में क्या आ रहा है दोस्तों, सन का जो हो रहा है वे सन, ये अपना नेशन कौन सा है, इंडिया, और इंडिया से क्या बनता है दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बनता है। तो ये एक तरीके से अपन याद रख सकते हैं। और दूसरा एक चीज़ और रख सकते हैं कि भाई इंडिया में स्किल इंडिया चल रहा है, स्किल इंडिया के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट क्या हो रहे हैं, स्टार्टअप हो रहा है। तो इस तरीके से अपन याद रख सकते हैं कि ये जो स्टार्टअप है वो किसके साथ है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ में। ठीक है दोस्तों, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। भुगतान और सिंगापुर के बाद NPCI। अब दोस्तों NPCI की फुल फॉर्म क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, इसकी फुल फॉर्म क्या है। अपने 2-3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें इसकी फुल फॉर्म बताई गई थी, करंट अफेयर में आया था ये। और दोस्तों ये है इन्हें UPI आधारित भुगतान की पेशकश करने के लिए किस देश में विस्तार किया, आफ्टर भूटान एंड सिंगापुर, ये दोनों कंट्री के बाद में कौन सी कंट्री के साथ में NPCI ने एक्सपेंड किया है UPI बेस्ड पेमेंट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अपने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक तो NPCI की फुल फॉर्म होनी चाहिए, और अपने को UPI में U क्या होता है, P क्या होता है, I क्या होता है, तीनों की फुल फॉर्म अपने को पता होनी चाहिए। ऑप्शन अपने पास में नेपाल, बांग्लादेश, UAE, श्रीलंका और मालदीव। तो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे UAE। और याद रखने का तरीका है दोस्तों कि भाई अपने यहाँ कितनी कंट्री हो चुकी है, 2 कंट्री हो चुकी है, तो तीसरी कंट्री कौन सी है दोस्तों, UAE। और UAE में वर्ड कितने हैं दोस्तों, 3 वर्ड हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि भाई इन दोनों देश के बाद में UAE में NPCI ने क्या किया है, UPI बेस्ड NPCI ने क्या किया है, UPI बेस्ड पेमेंट को एक्सपेंड किया है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको ईजिली याद रह सकता है। और ये साझेदारी करने के पीछे रीज़न क्या है, साझेदारी किस वजह से हो रही है, तो ये साझेदारी इन क्षेत्रों की यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये दोस्तों UPI की फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखनी है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इस तरीके से ये उस आधारित भुगतान करने के लिए किन के लिए है, ये इन क्षेत्रों पे भारतीयों द्वारा विजिट करने के लिए जो टूरिस्ट विजिट पे जाते हैं उनके लिए इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल करवाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अपन। निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल बनाने का संयंत्र स्थापित किया जाएगा। अब किस राज्य में किया जाएगा ये अपने पास ऑप्शन है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा यहाँ पे तेलंगाना। और तेलंगाना को अपन किस तरीके से को रिलेट कर सकते हैं, देखो दोस्तों यहाँ पर है इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल 3 व्हीकल, 3 में मेरे को T दिख रहा है और यहाँ पे क्या दिख रहा है, तेलंगाना दिख रहा है। तो इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल 3 व्हीलर और 3 व्हीलर से क्या बन गया, अपना तेलंगाना बन गया। तो इन आपस में रिलेट करके पढ़ोगे तो ईजिली याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अपन। रूस की नई परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय मिसाइल का क्या नाम है जो दुनिया के किसी भी लक्ष्य को भेद कर सकती है। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि अभी रशिया और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन है कि रशिया का जो न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है उसका नाम क्या है जो वर्ल्ड में कहीं भी स्ट्राइक कर सकता है। ऑप्शन अपने पास में, और राइट आंसर होगा दोस्तों इसका सरमैट, ये नाम उसका राइट आंसर है। तो यहाँ से अगर इसको अपन याद रखेंगे तो याद किस तरह के रख सकते हैं कि भाई ये सरमैट मतलब अपन ऐसा मान सकते हैं कि सर पे मारो, कि भाई सर और मेट नाम है इसका, तो सर पे मार सकते हैं। मतलब रशिया ने ऐसा एक न्यूक्लियर बनाया है जो किसी के भी ऊपर अटैक कर सकता है। इस तरीके से कोरिलेट करके आप इसको पढ़ सकते हैं। और राइट आंसर क्या है उसका दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अपन। निम्नलिखित में से किस दवा निर्माता ने पैक्सलोविड कोविड एंटीवायरल गोली विकसित की है। ठीक है, तो यहाँ पे है एक ड्रग से रिलेटेड है, कौन सी कंपनी ने बनाया है, पैक्सलोविड कोविड एंटीवायरल पिल है। और ऑप्शन अपने पास में कुछ इस तरीके से, राइट आंसर होगा दोस्तों होगा Pfizer, इस तरीके से है। तो यहाँ पे अपने को याद किस तरह के रख सकते हैं, तो दोस्तों ऑप्शन में आपको देख रहे होंगे, और यहाँ पे इस ड्रग का नाम आप इजीली पढ़ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे इस ड्रग का नाम भी P से स्टार्ट है, और जो भी कंपनी है इसका निर्माता है वो भी कहाँ से है, P से स्टार्ट है। तो इस तरीके से आप कोरिलेट करके इसको याद रख सकते हो। ठीक है, और इसके बारे में बात कर लेते हैं अपन कि भाई ये क्या चीज़ है और ये क्या है। तो इसके बारे में थोड़ी सी अपन हेडलाइन देख लेते हैं कि भाई जो Paxlovid फाइजर द्वारा विकसित एक मौखिक कोविड एंटीवायरल गोली है जिसे हल्के संक्रमण वाले
उस जोखिम वाले कोविड रोगियों द्वारा घर पर लिया जा सकता है। अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता को रोका जा सकता है। अगर दोबारा चौथी लहर आती है कोरोना की, तो दोस्तों पिछली तीसरी लहर में हम सब ने ये चीज़ें फेस की थी कि भाई हॉस्पिटल्स में बेड कम पड़ गए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो गई थी। इसलिए ये जो एंटीवायरल है वो अपन घर पे भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा और इसको अपन घर पे भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हॉस्पिटल में जाने की या भर्ती होने की कोई भी रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अपन टोको एयरलाइंस की। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, ये दोस्तों फुल फॉर्म है इसकी। इसने और NRDC राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने एक समझौता साइन किया है, एक MOU साइन की है। इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। ये जो भी यहाँ पे गिवन है इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। APEDA की एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। और किसके साथ में ये MOU हुआ है दोस्तों, ये अपने को इजीली दिख रहा होगा यहाँ पे। NRDC के साथ में हुआ, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ में, दोनों के बीच में क्या हुआ है, एक MOU साइन हुआ है। और MOU का लक्ष्य क्या था, निर्यात मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए है कि इसको एक्सपोर्ट को क्या करना है, एक तरीके से इंपोर्ट को क्या करना है, एक तरीके से इंक्रीमेंट देना है, बढ़ावा देना है। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा, आई थिंक इसको कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो अपने को ईजिली जल्दी याद रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और नए अपडेट्स के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।